हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि स्तोत्र ग्रंथ 122 वहां पर कहते हैं एक में, मुझे बहुत आनंदित हुआ जब मैंने सुना कि लोगों ने मुझसे कहा हम कहाँ जाए, प्रभु के मंदिर में जाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। तो घर में जब पप्पा कहते हैं चलो हम डीबी मॉल जाए, कहीं मॉल जाए, चलो हम पिकनिक के लिए जाए, फिल्म देखने जाए, तो हम बहुत आनंदित हो उठते हैं। लेकिन यहाँ पर स्तोत्रकार जिनका उनका हृदय का केंद्र बिंदु ईश्वर है, वह ईश्वर के लिए प्यासे हैं, तरसते हैं। जब वह सुनते हैं चलो हम यरूशलेम मंदिर चले, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और ऐसा कहते हैं मुझे बहुत अच्छा लगा, आनंदित हुआ ये सुनकर कि प्रभु के मंदिर चले। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ने स्पष्ट रूप में कहा, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 4 में, मनुष्य रोटी से ही नहीं बल्कि ईश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द से जीते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, आराधना हो। आराधना हो। तो हमारे जीवन में एक संतुष्टि होने के लिए, संतृप्ति, तो हमें ईश्वर का वचन सुनना है और उस वचन के अनुसार जीवन बिताना है। इसके लिए हम यहां पर आए हुए हैं। आप मुझे बताइए, इस दुनिया में सबसे ज्यादा छुट्टी मिलने वाली पर्व कौन सी है? क्रिसमस। वो तो आपकी राय क्रिसमस है, और कोई? दिवाली ही। हाँ, देखो अलग अलग राय आ रहे हैं, उत्तर आ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज क्यों छुट्टी है बताइए? हैं? हाँ, तो आज छुट्टी इसलिए है। मैंने किसी से पूछा, एक नॉन क्रिश्चियन से पूछा, सर आज छुट्टी क्यों है, संडे को छुट्टी क्यों है? वो कहते हैं संडे रविवार है इसलिए छुट्टी है। तो मैंने उनसे कहा संडे को छुट्टी इसलिए है कि संडे के दिन प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आपको आपके दोस्तों से पूछना है कि आज छुट्टी क्यों है। वाकई में किसी को भी पता नहीं है और हम लोग भी नहीं बताते हैं, शायद हमको भी पता नहीं है। तो रविवार को छुट्टी, अगर समस्त दुनिया में छुट्टी है, ये छुट्टी इसलिए है कि इस दुनिया के सबसे बड़ी घटना मृतकों में से जी उठना, तो ये एकमात्र संभव है, एकमात्र घटना है जो हुई है यीशु मसीह के जीवन में, वो हुआ है रविवार के दिन। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए रविवार को हम चर्च में आते हैं, पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और उस यीशु मसीह का शरीर और रक्त जो पवित्र आत्मा के द्वारा, शक्ति के द्वारा बन गया शरीर और रक्त, और शरीर और रक्त हम ग्रहण करते हैं और हम बाहर दुनिया में जाकर उस वचन के अनुसार जीवन बिताते हैं। ये प्रक्रिया करते रहते हैं और एक दिन हम इस दुनिया से चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? स्वर्ग राज्य में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए हम सब यहाँ पर आए हुए हैं। तो मैं कहता हूँ कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा छुट्टी ईस्टर के लिए मिलती है।
हर 7वां दिन छुट्टी है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हाँ, हर 7वां दिन छुट्टी है। हाँ देखो, तो 50 से ज़्यादा दिन छुट्टी मिलती है, 50 से ज़्यादा दिन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. और इसलिए हम लोगों को ये बताना है लोगों को कि रविवार को छुट्टी इसलिए है कि यीशु मसीह जी उठे हैं, कोई दूसरा कारण नहीं है। कहीं पे भी आप ढूंढ सकते हैं। हालेलुया। Hallelujah. तो वही प्रभु जो राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, उस प्रभु का वचन सुनने के लिए हम आए हुए हैं। हम उस प्रभु के अनुयायी हैं। प्रभु ईसा मसीह आने से पहले अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के कैलेंडर थे। सही है, अलग अलग देशों में उनके राजा के हिसाब से कैलेंडर थे। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं ना, राजा सीसर अगस्टस के समय, और ये फलाना यहाँ पर राज्य कर रहा था, उस समय यूहन्ना बपतिस्ता आया, इसी प्रकार कहते हैं ना। हम कुछ भी संभव बोलना चाहते हैं, कुछ मुख्य बड़े लोगों के वो जानकारी लेते हुए हम बताते हैं। हमारे गांव में आपके मम्मी लोगों से पूछ लीजिए, नाना नानी लोगों से, आपका जन्मदिन कब है, तो उन लोग क्या बोलेंगे, जो बाढ़ आई थी ना, वो बाढ़ आने के 2 साल के बाद हुआ। या जंगल में आग आई, जंगल में आग आई, आग आने से 2 साल पहले मेरा जन्मदिन हुआ। ऐसे थे। 100 साल से पहले या 50 साल से पहले की बात मैं बोल रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तो अलग अलग देशों में अलग अलग कैलेंडर चल रहा था, लेकिन प्रभु ईसा मसीह आने के बाद और इस दुनिया में समस्त मानव जातियों में सर्वश्रेष्ठ और जो योगदान प्रभु ईसा मसीह ने सारे मानव जाति को दिया है, और इसलिए समस्त दुनिया के केंद्र बिंदु यीशु मसीह को बनाकर कैलेंडर बनाया है। हालेलुया। Hallelujah. तो मेरा जन्मदिन, जन्म साल अगर मैं बोलना चाहूँ 1976 में मेरा जन्मदिन हुआ। मैं क्या कहना चाहता हूँ, प्रभु ईसा मसीह के जन्म के इतने साल के बाद मेरा जन्मदिन हुआ है। सही है। किसी के बारे में पूछे, बुद्धा के बारे में पूछे, तो आपको यीशु का नाम लेना पड़ेगा। यीशु के 400 साल या 500 साल पहले बुद्धा का जन्मदिन हुआ, और गुरु नानक जन्मदिन कब हुआ, यीशु के इतने साल के बाद हुआ है। किसी का भी कुछ भी बोलना चाहे, अगर ईसाई लोगों को मिटाएंगे, वो भी बोलना चाहे, यीशु का नाम लेना ही पड़ेगा। हाँ, यीशु के जन्म के बाद इतने साल के बाद ईसाई लोगों को मिटाएंगे, ऐसे भी बोलना पड़ता है। एक बार जब मैं ये नर्सरी गया पौधा खरीदने के लिए, तो पौधा खरीदा, कुछ 1,500 रुपये का पौधा खरीदा। तो मैंने उस आदमी से कहा, बिल बना रहा था, आदमी से कहा मैं आश्रम से हूँ, थोड़ा सस्ते में दीजिए। तो उन्होंने पूछा कौन सा आश्रम, तो मैंने कहा प्रभु ईसा मसीह का आश्रम है। तो उन्होंने पूछा प्रभु ईसा मसीह कौन है, तो मैंने उनसे कहा आप जो तारीख लिख रहे हैं ना, वो तारीख उनके जीवन के आधार पर आप लिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा मुझे समझा नहीं, मैं समझा नहीं, तो मैंने उनको समझाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो यीशु के बारे में दूसरों को बताना है, आपके मोहल्ले में, आपके स्कूल में स्टूडेंट्स को, फ्रेंड्स को, सब यीशु के बारे में बताना है। तो ये हमारा कर्तव्य है, पिता ईश्वर ने यह कर्तव्य हम लोगों को दिया है, और इसलिए यीशु के बारे में कहना है, आनंदित होना है। यीशु के बारे में कहने में मजा आना है, तो आनंदित होकर यीशु के बारे में कहना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्यारे विश्वासियों, हम बीते 2 दिन से प्रभु ईसा मसीह क्रूस पर से जो वाक्य कहा, 7 वाक्य, उस पर मनन चिंतन करते आ रहे हैं, और 4 हम लोगों ने ऑलरेडी सुन चुके हैं, और आज 5वां वाक्य है। प्रभु ईसा मसीह ने क्रूस पर से कहा,
प्रभु ईसा मसीह ने कहा संध्योन के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 28 में कि क्रूस पर से कहा मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। क्या प्रभु पानी के लिए प्यासे थे? तो किसके लिए प्रभु प्यासे थे? आत्माओं को, समस्त मानव जाति के लिए प्रभु प्यासे थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हमारे बीच में विराजमान, हमारे बीच में विराजमान, राजाओं के राजा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभुओं के प्रभु, यीशु मसीह की यीशु मसीह की आराधना हो, आराधना हो। हम लोगों को बहुत गहराई से, बहुत गहराई से प्यार करने वाले, प्यार करने वाले यीशु मसीह की यीशु मसीह की स्तुति हो, स्तुति हो, आराधना हो। आराधना हो। मदर तेरेसा के सिस्टर्स के कॉन्वेंट जाएं तो उनके चैपल देखे, वहां पर आप क्या देखेंगे? क्रूसित रूप देखेंगे। उसमें बगल में ये लिखा हुआ मैं प्यासा हूं। आप लोगों ने देखा है मदर तेरेसा के कॉन्वेंट का? किसी ने वहां पे चैपल में ऐसा लिखा है ना, मैं प्यासा हूं। तो मदर तेरेसा ने, संत मदर तेरेसा ने ये वाक्य को अच्छी तरह समझी और प्रभु ईसा मसीह के प्यास बुझाने के लिए मदर तेरेसा ने क्या कर डाला वो बताने की जरूरत नहीं है, समस्त मानव जाति को मालूम है। तो ठीक इसी प्रकार प्रभु के प्यास बुझाने में सहयोग देते हुए मदर तेरेसा ने गरीबों के गरीब लोगों को शरण दिया, उनकी सेवा की, उनके लिए सब कुछ दिया और इसी प्रकार थोड़ा बहुत प्रभु ईसा मसीह की उस प्यास को बुझाने की कोशिश की है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे विश्वासियों, प्रभु ईसा मसीह ने क्रूस पर से ऐसा नहीं कहा मैं भूखा हूं। असल में यीशु भूखे थे और प्यासे भी थे शारीरिक रूप में, सही है ना? प्रभु ईसा मसीह भूखे भी थे, प्यासे भी थे शारीरिक रूप में। लेकिन प्रभु ईसा मसीह कहते हैं मैं प्यासा हूं। सबसे तेज कौन सा है, भूख या प्यास? प्यास होती है। आप बिना भोजन से 1 महीने रह सकते हैं, बिना भोजन से। कुछ लोग 40 दिन खाना नहीं खाते हैं, 40 साल में। हाँ, बिना भोजन से हम रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी से 1 दिन भी 2 दिन भी हम नहीं रह पाएंगे। तो भूख से ज्यादा है प्यास। और इसलिए यहां पर प्रभु ईसा मसीह कहते हैं मैं प्यासा हूं समस्त मानव जाति के लिए, आत्माओं के लिए मैं प्यासा हूं। प्रभु ईसा मसीह कहते हैं क्यों आत्मा के लिए प्यासे हैं? क्योंकि जीवन या आत्मा हमारे जीवन के सर्वश्रेष्ठ और महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इसलिए हम लोगों को आत्मा के लिए, जीवन के लिए प्यासा होना चाहिए। हम लोगों को उस प्यास को मिटाना है, बुझाना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम देखते हैं स्तोत्र ग्रंथ 63 में हम देखते हैं वचन कहते हैं वाक्य 2 में, ईश्वर तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे ढूंढता रहता हूं, मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, जल के लिए सूखी संतप्त भूमि की तरह मैं तेरे दर्शन के लिए तरसता हूं। तो ये प्यास किसके लिए है? ईश्वर के लिए प्यास है। जल के लिए सूखी संतप्त भूमि की तरह। मई महीने के आखिरी में हम देखते हैं भूमि किस प्रकार है
और हम लोग भी किस प्रकार हम पानी के लिए तरसते हैं, बारिश के लिए तरसते हैं, और इसी प्रकार हम लोगों को प्रभु के लिए तरसना है। इसी प्रकार प्रभु हम लोगों के लिए तरसते हैं। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। और हम स्तोत्र ग्रंथ 42 में हम पढ़ते हैं, जल के लिए प्यासी हिरणी के समान हे प्रभु मैं प्यासा हूं। हिरण जो है प्यासी है जलधारा के लिए, और यहाँ वहाँ दौड़ते रहती है प्यास बुझाने के लिए। तो ठीक इसी प्रकार हम लोगों को भी ईश्वर के लिए प्यास होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि वह ईश्वर हमारी आत्मा के लिए प्यासे हैं, और बार बार हम लोग वचन में सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पेतरुस का दूसरा ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 9 में वहां पर कहते हैं, वचन कहते हैं, ईश्वर कोई भी नष्ट होना नहीं चाहते हैं। सब कोई ईश्वर में आना चाहते हैं। हम उस समय नष्ट नहीं होंगे जब हम ईश्वर को पा लेते हैं। तो ईश्वर समस्त मानव जाति को, आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करने में लगे हुए हैं, क्योंकि प्रभु की ओर आकर्षित होने से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 वाक्य 4 में वहां पर भी इसी प्रकार कहते हैं, प्यारे विश्वासियों, प्रभु बहुत क्या बोलते हैं, बहुत सहनशील हैं, अत्यंत सहनशील हैं, करुणामय हैं, असीम कृपा आप पर प्रकट करते हैं, ताकि आप लोग पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास वापस आ सके। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और तिमोथी के पहला ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 4 में वाक्य 1 से लेकर पढ़ते हैं कि सबके लिए, सभी मनुष्यों के लिए प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद इत्यादि अर्पित किया जाए ईश्वर के सामने, क्योंकि विशेष रूप में राजाओं के लिए, अधिकारियों के लिए, क्योंकि हम एक शांतिमय जीवन बिताए। और ये भी कारण है कि ये ईश्वर कोई भी नष्ट होना नहीं चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप लोग प्रार्थना करते हैं समस्त मानव जाति के लिए, हैं? प्रार्थना करते हैं। हाँ, हम लोगों को प्रार्थना करनी है। ये ईश्वर कोई भी नष्ट होना नहीं चाहते हैं। राजाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, अभी राजा नहीं है, शासक लोग हैं, नेता लोग हैं। जैसे आप ईश्वर की संतति हैं, वैसे वे भी ईश्वर की संतान हैं, और ईश्वर सबको प्यार करते हैं। कल हम लोगों ने सुसमाचार में सुना कि ईश्वर इतना प्यार करते हैं, ईश्वर जो बुरे हैं, जो अच्छे हैं, उनके ऊपर सूर्य उगाते हैं, और जो धर्मी है और अधर्मी है या विधर्मी है उन पर पानी बरसाते हैं, क्योंकि ईश्वर सबको प्यार करते हैं, समस्त मानव जाति को प्यार करते हैं। और इसलिए वह ईश्वर ये चाहते हैं इस दुनिया में जीवन बिताकर कोई भी नष्ट ना हो जाए। हालेलुया। आपके परिवार में कोई भी एक व्यक्ति नष्ट होना आप चाहेंगे? आप नहीं चाहेंगे, सही है ना? हाँ, हमारे परिवार में कोई भी नष्ट ना होवे। कोई भी पाप में जीवन बिताते हैं, बुराई की ओर झुकते हैं, तो तुरंत हम लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको फादरों के पास ले जाते हैं, सिस्टरों के पास ले जाते हैं, रिट्रीट सेंटर में ले जाते हैं, क्योंकि आप लोग कोई भी नष्ट होना नहीं चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब आपको
ईश्वर का दिल प्राप्त होता है। ईश्वर का दिल बहुत बड़ा है। दिल कमरा कितना बड़ा है उतना ज़्यादा लोग अंदर आ पाएंगे, सही है। हाँ, तो ईश्वर का दिल विशाल है। गांधी जी को हम बोलते हैं महाआत्मा, वो बड़े आत्मा का दिल वाला है, महाआत्मा। तो ईश्वर उससे भी बढ़कर है। और ईश्वर का हृदय इतना विशाल है कि ईश्वर के हृदय में समस्त मानव जाति को एकत्रित करने की स्पेस है और कृपा है, प्यार है। हालेलुया। इसलिए यीशु कहते हैं यरूशलेम यरूशलेम, देखो मैं कितनी बार आप बच्चों को मेरे डायनों के पीछे सुरक्षित रखना चाहा। जिस प्रकार मुर्गी अपने बच्चों को सुरक्षित रखती हैं, उसी प्रकार तो ईश्वर समस्त मानव जाति के लिए आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 में बहुत सुंदर विवरण है। खोया हुआ बेड और खोया हुआ सिक्का, खोया हुआ लड़का बेटा, और इसी प्रकार प्रभु ईसा मसीह ने संत लूकस के सुसमाचार में बार बार ये दृष्टांत देते हुए हमें यह समझाना चाहते हैं कि ईश्वर की दृष्टि में कोई भी नष्ट नहीं होना चाहिए। और ये सोच विचार प्यारे विश्वासियों हम लोगों को भी मिलेगा जब हमें ईश्वर का दिल प्राप्त है, ईश्वर का मनोभाव प्राप्त है। जब ईश्वर का मनोभाव प्राप्त है तो हमारी सीमा पार हो जाएंगे, परिवार से और मोहल्ले में, मोहल्ले से समाज में और कलीसिया में। इसी प्रकार ऐसे सारे विश्व के लिए हम लोग प्रार्थना करते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। 2-3 हफ्ते के पहले सीरिया और टर्की में भूकंप हुआ था और हम लोगों ने प्रार्थना की, सही है ना, क्योंकि उनका दर्द हमारी भी दर्द है। और हम लोगों ने प्रार्थना किया क्योंकि हम ईश्वर जो प्यार है उस ईश्वर को मानने वाले हैं। और इसलिए हमारे लिए कोई भी शत्रु नहीं है, हमारे लिए कोई भी विद्रोही नहीं है, बल्कि सबके सब ईश्वर की संतान है। इसी प्रकार हम लोगों को समस्त मानव जाति को देखना है और बीच बीच में प्रार्थना करनी चाहिए कि समस्त मानव जाति यीशु की ओर आ जाए, क्योंकि यीशु में ही केवल मुक्ति है। यीशु ने कहा है संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 6 में, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो ये मनोभाव, ये विश्वास हमारे अंदर होनी चाहिए कि प्रभु ही एकमात्र, यीशु ही एकमात्र मार्ग है पिता के पास जाने के लिए। हालेलुया। ये संतगण, जैसे संत मदर तेरेसा के बारे में मैंने कहा कि संतों का जो मनोभाव है, उनकी सोच है कि समस्त मानव जाति एक भी नष्ट ना हो जाए, समस्त मानव जाति मुक्ति का अनुभव कर पाए, स्वर्ग राज्य में पहुंच पाए या मुक्ति के पद पर जीवन में आगे बढ़े। इसी प्रकार सब लोगों ने सोचा है। डॉन बॉस्को, संत डॉन बॉस्को ने कहा, मुझसे सब कुछ ले लीजिए जो भी मेरे पास है, लेकिन मुझे आत्माओं को प्रदान कर दीजिए। हाँ, टेक ऑल दैट आई हैव बट गिव मी सोल्स। आत्माओं को मुझे प्रदान कर। मैं प्यासा हूं आत्मा के लिए, मैं भूखा हूं आत्मा के लिए, मैं तरसता हूं आत्माओं के लिए। इसी प्रकार की एक भूख और प्यास प्यारे विश्वासियों हमारे जीवन में होना बहुत बहुत अनिवार्य है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 39 में प्रभु यीशु कहते हैं, पिता ईश्वर ने जितनों को मुझे प्रदान किया है उनमें से एक भी नष्ट नहीं हो जाएगा, मैं उसके लिए मेरा सब कुछ दे डालूंगा। तो प्रभु ईसा मसीह ऐसा चाहा कि कोई भी नष्ट ना हो जाए।
आकाश में बहुत सारे तारे हैं, उनमें से एक भी मर जाए या उनकी कांति खत्म हो जाए रोशनी, तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ईश्वर को फर्क पड़ता है। अफ्रीका के जंगल में वहां पर एक पेड़ भी सूख जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ने वाली है, लेकिन ईश्वर को फर्क पड़ता है। इसी प्रकार हर इंसान में एक इंसान नष्ट हो जाए तो ईश्वर को बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि हर एक इंसान को ईश्वर ने एक अलग पहचान देकर बनाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप नष्ट हो जाएंगे तो आपका सब्स्टिट्यूट कोई है नहीं दुनिया में, तो आपकी वह कमी वहां रह जाएगी। गेम्स में हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, लेकिन जीवन में हम किसी को भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि हम हर एक को प्रभु प्यार से अलग अलग बनाया, और वह प्रभु व्यक्तिगत रूप से हम लोगों को प्यार करते हैं। क्योंकि इतना प्यार करते हैं, प्रभु कहते हैं कि तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। नबी इसायाह के ग्रंथ अध्याय 43:4 में 4 से लेकर प्रभु कहते हैं तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, और इसलिए मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं आदर करता हूं, और तुम्हारे बदले मैं राष्ट्रों को प्रदान करूंगा। तुम्हारे बदले मैं राष्ट्रों को प्रदान कर दूंगा, कर दिया है। और इतना भी नहीं, न्याय विधान में प्रभु कहते हैं तुम्हारे बदले मैं अपने इकलौते बेटे को भी समर्पित करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। देखो, हमारे बदले यीशु को दे रहे हैं, इतना गहरा प्यार है। हमारे बदले, मेरे बदले यीशु को दे रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं जेल गया, उदाहरण के लिए जेल से मुझे छुड़ाने के लिए आप महू में जितने भी संपत्ति है बेच रहे हैं और मुझे छुड़ा लिया जेल में से, तो मैं सोचूंगा अरे इतने संपत्ति आप लोगों ने बेच दिया मुझे जेल से रिहा करने के लिए, इतना प्यार है। ठीक इसी प्रकार पिता ईश्वर ने हम लोगों को पापों से बाहर करने के लिए, हम लोगों को मुक्त करने के लिए, हम लोगों को ईश्वरीय कृपा के वरदान प्रदान करने के लिए, हम लोगों को ईश्वर की संतति बनाने के लिए इतना तक किया कि सब कुछ दे दिया है। प्रभु ईसा मसीह को भी प्रदान किया है, क्योंकि प्रभु हम सबों के लिए प्यासे हैं। इफिसी के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3:1 में कहते हैं, ब्लेसेड बी गॉड एंड फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट who has blessed us with every spiritual blessings in the heavenly places। धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह के पिता ईश्वर, जिन्होंने स्वर्ग में जितने ही वरदान है वो सब कुछ प्रभु ईसा मसीह के नाम पर हम लोगों को प्रदान किया है। अभी स्वर्ग में कुछ बाकी रहा नहीं है, सब कुछ हम लोगों को प्रदान कर दिया है। तो हमारे प्यार की गहराई के अनुसार हम लोगों को सब कुछ प्रदान करते हैं। हम कितना प्यार हैं उस प्यार के गहराई के अनुसार, और हम जानते हैं ईश्वर हमारे लिए प्यासा है, क्योंकि ईश्वर हम लोगों को प्रभु ईसा मसीह के समान प्यार करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 23 में प्रभु यीशु कहते हैं, पिता ईश्वर जिस प्रकार यीशु को प्यार करते हैं उसी प्रकार हम लोगों को भी प्यार करते हैं। क्या आप अपने बच्चों को जिस प्रकार प्यार करते हैं उसी प्रकार आपके मोहल्ले के बच्चों को प्यार करते हैं? बिल्कुल नहीं, सही है ना? हाँ, लेकिन हमारे पिता ईश्वर ऐसा ईश्वर है, वचन में कहते हैं 17:23 जॉन कि पिता ईश्वर प्रभु ईसा मसीह को जिस प्रकार प्यार करते हैं उसी प्रकार, उसी लेवल में, उसी अंदाज में हम लोगों को भी प्यार करते हैं। प्यारे विश्वासियों,
ये प्यार को यीशु मसीह ने खूब अनुभव किया और इसलिए यीशु मसीह ने कहा अब्बा पिता, डैडी। प्रभु ईसा मसीह ने एक मनुष्य बनकर उस पिता का प्यार की गहराई का अनुभव किया, क्योंकि यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम लोग इतना वचन सुनने के बाद मैं और आप लोग ये प्यार का पूर्ण रूप से अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा प्यास ईश्वर के लिए नहीं है, हमारा प्यास और कुछ के लिए है। प्रभु ईसा मसीह भी ये कहते हैं संध्योन के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 9 में, जिस प्रकार पिता ईश्वर मुझे प्यार करते हैं उसी प्रकार मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। देखिए, पवित्र तत्वों के बीच में जो प्यार है, उस प्यार के उसी लेवल में, उसी इंटेंसिटी में ईश्वर हम लोगों को भी प्यार करते हैं। रोमियो के नाम पत्र में दे 5 वाक्य 5 में, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में ईश्वर का प्यार बरसाते हैं। लव ऑफ गॉड हैज बीन poured into our hearts through the Holy Spirit। तो पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा ईश्वर हम लोगों को जिस प्रकार वे एक दूसरे को प्यार करते हैं, उसी प्रकार हम लोगों को भी प्यार करते, प्यारे विश्वासियों। लेकिन कारण यह है कि जिस प्रकार ईश्वर हमसे खूब प्यार करते हैं, उसी प्रकार हम प्यार नहीं करते हैं। मत्ती के सुसमाचार दे 22 वाक्य 38 में प्रभु यीशु कहते हैं ईश्वर को कैसे प्यार करना है। ईश्वर को सारे मन से, सारे हृदय से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से ईश्वर को प्यार करना है। खुद से भी ज्यादा ईश्वर को प्यार करना है। इसी प्रकार प्यार करने से हम लोग भी ईश्वर का प्यार का अनुभव कर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज दुख की बात यह है कि लोग प्यासे हैं, लेकिन कुछ लोग मोबाइल के लिए प्यासे हैं, कुछ लोग गाड़ी के लिए प्यासे हैं। सबसे ज़्यादा प्यास गाड़ी के लिए है, सबसे ज़्यादा प्यास घर बनाने के लिए है, नौकरी मिलने के लिए है, कपड़ा खरीदने के लिए है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्यास हम लोगों को होना चाहिए हमारा जीवन का, हमारे आत्मा का निर्माण के लिए, हमारी आत्मा के पवित्रता के लिए, हमारे आत्मा के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम लोगों को प्यास होना चाहिए। हमारे जीवन में प्यास होना चाहिए, सर्वोत्तम प्यास। प्यारे विश्वासियों, प्रभु से जुड़े रहें, हमारे परिवार को बर्बाद होने ना दे। इसी प्रकार हम लोगों को ये प्यास होना चाहिए कि परिवार के समस्त लोग एक निष्पाप जीवन बिता सके, प्रभु से जुड़े रहकर एक सुंदर सा जीवन बिता सके। परिवार के माता पिता परिवार को ऐसा चलाए कि यह परिवार, मेरा परिवार और समस्त परिवार आखिरी में स्वर्ग पहुंच सके। इस प्यास दिल में रहकर हम लोगों को जीवन बिताना है। प्यारे विश्वासियों, हमारे परिवार में ये मुख्य प्यास, सबसे ज्यादा प्यास यही होना चाहिए। चाहे प्रभु ईसा मसीह क्रूस पर थे, कठोर दर्द अनुभव कर रहे थे, घोर प्राण पीड़ा अनुभव कर रहे थे, उन वेदना दर्द जो है उससे भी ज्यादा था या थी उनकी प्यास आत्माओं के लिए। एक कठोर दर्द, भयंकर जो वेदना है, ऐसा प्रभु ईसा मसीह के जो प्यास है आत्माओं के लिए, उसको बुझा नहीं सकते। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं प्रभु का प्यास
जैसे हमारे बच्चों के लिए माता पिता के दिल में प्यास है, उनके भलाई के लिए, अच्छाई के लिए। जैसे कि मैंने अनुभव किया है कि मेरी माँ जो है कई बार बीमार हो गई घर में, और कभी भी खाना वाना में कभी रुकावट नहीं आई। हम लोग भी ऐसा किया है ना, हमारे माता पिता सब लोग बहुत दुख दर्द परेशानी होने के बावजूद भी बच्चों के अच्छाई के लिए, भलाई के लिए ऐसा किया करते हैं। तो इसलिए प्यारे विश्वासियों, हमारा जीवन हम लोग को ऐसा सोचना चाहिए, हमारे परिवार एक सुंदर सा परिवार है, यह परिवार केवल इस दुनिया में सीमित नहीं होनी चाहिए। यह परिवार सबके सब कहाँ जाना है? स्वर्गराज में पहुंचना है। तो स्वर्गराज के उस क्वालिफिकेशन के लिए, उसके लिए क्वालिफाई करने के लिए हम सबों को जीना है, क्योंकि हमारे जीवन में सबसे बहुमूल्य वस्तु है आत्मा या जीवन। इसलिए हम लोगों ने ये गाना सुना, यीशु बुला रहे हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 26 में यीशु कहते हैं, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले और अपने जीवन ही गवा दे? जीवन के बदले मनुष्य क्या दे सकता है? तो यह हम अच्छी तरह समझे और ये जीवन को जो यीशु ने हम लोग को प्रदान किया है, और इस जीवन को अच्छी तरह संजोए रखे, निर्मल रखे, निष्कलंक रखे, शुद्ध रखे, और जीवन में, पारिवारिक जीवन में आगे बढ़े। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जैसे कि हम लोग देखते हैं आयुब का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 1 से लेकर 5 तक, आयुब बहुत धनी व्यक्ति थे। आयुब काफी धनी व्यक्ति थे, हजार हजार ऊंट, बैल, सब कुछ, घोड़ा गाड़ी सब कुछ उनके साथ, उनके संपत्ति में है। लेकिन ये आयुब ने सबसे ज्यादा महत्व जीवन के पवित्रता में दिया है। उनके 10 बच्चे थे, वे बच्चे बाहर वाहर जाते रहते थे, घूमते रहते थे, तो कुछ पार्टी के लिए जाते थे। तो जब वापस आते थे उस समय आयुब अध्याय 1 वाक्य 5 में हम पढ़ते हैं, आयुब बच्चों को बुलाकर उनके लिए पवित्र करने के लिए बलि चढ़ाया करते थे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इतना धनी होने के बावजूद भी उनका ध्यान इस पर था कि बच्चों का शुद्धिकरण, बच्चों का पवित्रता, बच्चे सन्मार्ग पर चले। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। जैसे मेरे परिवार में मेरी माँ जो है काफी भक्त स्त्री थी, प्रार्थना बहुत किया करती थी। मेरी माँ, मेरे पिताजी थोड़ा बहुत आलस्य थे, काम के लिए नहीं जाते थे। उस समय माता को काम के लिए जाना पड़ा, तो खुशी के साथ काम के लिए गई। जैसे कि किसी के घर में जाकर बर्तन मांजना, आंगन साफ करना, कपड़ा धोना, पानी लाना, और ये भी काम करती थी कि ईंट बनाते ना, हाँ, वो काम किया करती थी मेरी माँ। इतना कठोर परिश्रम किया करती थी। जब बारिश के समय, केरल में बारिश के समय ईंट नहीं बना सकते हैं, उस समय जो रस्सी बोलते हैं ना, नारियल का रस्सी बनाते हैं, हाँ, वो बनाने के लिए भी जाती थी। यानी हमेशा दिन रात मेहनत किया करती थी, लेकिन परिवार को चलाने के लिए। लेकिन साथ साथ हम लोगों को
रोज मिसा बलिदान के लिए ले जाया करती थी। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हाँ, रोज मिसा बलिदान के लिए ले जाया करती थी। केरल में हम लोग आंगन का साफ सफाई करते हैं सुबह सुबह, और मम्मी खिड़की से मुझे बुलाती थी, शैलमोहन उठो। अगर नहीं उठा तो झाड़ू से मारती थी। अंदर आकर हाँ झाड़ू से मारती थी, और उसके डर के मारे मैं रोज मिसा बलिदान के लिए जाया करता था। और मेरे बहन लोग भी, 2 बहनें हैं मेरे, हम तीनों मिसा के लिए जाया करते थे। और परिवार में भी हमेशा प्रार्थना किया करती थी। और हम लोगों को ईश्वर के, प्रभु ईसा मसीह के जो मूल्य हैं, वैल्यूज हैं, उस वैल्यूज के आधार पर जीवन बिताने के लिए मदद किया करती थी। एक बार हम लोग मिसा के लिए गए, बारिश के समय, एक छाता में 2 जन, मेरी बहन और मैं, मिसा के लिए गए। और आते समय रास्ते में एक नारियल पड़ा हुआ था, तो हम लोगों ने वो नारियल को उठा लिया, कैसे कहते हुए घर में नारियल नहीं है, यीशु ने ये नारियल दिया है, घर में नारियल नहीं है, चलो घर ले जाते हैं, मम्मी बहुत खुश हो जाएगी। तो जैसे घर पहुँचे, मम्मी ने पूछा ये नारियल कहाँ से है, तो हम लोगों ने कहा रास्ते में पड़ा हुआ था, कोई किसी ने भी नहीं उठाया, तो हम लोगों ने उठा के लेके आए। तो तुरंत मेरी मम्मी ने डांटी बहुत बुरी तरह, और हम लोगों से कहा वापस जाके डाल दो। और हम लोगों ने एक थैली में इसको डाल के जाके वहाँ वापस जाके 1 किलोमीटर दूर वापस जाके देखा, कोई तो नहीं देख रहे हैं, और तुरंत उसको जैसे डाल के वापस घर आए। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. तो इसी प्रकार के बहुत सारे कहानियां हैं, बहुत सारे कहानियां हैं। और ऐसा जीवन बिताने के कारण मेरे परिवार में मेरी मम्मी यीशु के लिए प्यासी थी, और उस प्यास के वजह से परिवार को अच्छी तरह चलाने की कोशिश की। और धीरे धीरे मेरे पापा भी सुधर गए, और बुढ़ापे में पापा ने काम करना शुरू किया और मम्मी आराम कर रही थी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हाँ, पापा यहाँ तक खाना वाना पकाने भी आरंभ किया, और मम्मी आराम कर रही थी, प्रार्थना में लगी रही थी। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और ऐसा परिवार में ऐसा माहौल होने के नाते हम 3 बच्चे कलीसिया के लिए समर्पित हो गए। मेरे दोनों बहनें सिस्टर लोग हैं, एक कन्याकुमारी में है, एक न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में है, और मैं यहाँ हूँ। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हाँ, तीनों बच्चे सिस्टर्स फादर बन गए। यहां पर बैठे सिस्टर लोगों से पूछे, फादरों से पूछे, उनके जीवन में माता पिता का बहुत सहयोग है, या नानी नाना का जो भी हो, उनके बहुत सहयोग है। तो परिवार, अच्छे परिवार से अच्छे लोग आ जाते, बच्चे आगे आ जाते। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि सब कोई फादर सिस्टर बनना, बल्कि सब कोई, सारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर क्यों ना हो, और डॉक्टर क्यों ना हो, जो भी बिजनेसमैन क्यों ना हो, सबके सब ऐसा जीवन बिताए कि वह कलीसिया के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए गर्व का पात्र बने। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हाँ, ऐसे होना चाहिए। संत अगस्टिन कहते हैं ईश्वर से, हे ईश्वर, अगर मैं एक अच्छा लड़का हूं आज आपके सामने, यह सब इसलिए कि आपने मुझे अच्छी माँ को प्रदान किया है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. तो संतों के जीवन में इसी प्रकार का अनुभव हम पाते हैं। तो इसलिए प्यारे विश्वासियों, मैं पुनः कहना चाहता हूं, आप कितने ही कठोर दर्द में क्यों ना हो, कितने भी मुसीबत में क्यों ना हो, आपके जीवन में उससे भी बढ़कर एक प्यास होनी है। वो प्यास है हमारे परिवार को बचाना। हमारे परिवार कुछ साल के बाद बट ना पाए, कुछ लोग नरक में, कुछ लोग स्वर्ग में, ऐसा ना हो जाए, बल्कि सबके सब स्वर्ग की ओर आगे बढ़ सके। इस प्यास को दिल में रखते हुए यह क्षणभंगुर जीवन हम लोग बिताए। जैसे याकूब कहते हैं
अध्याय 4:14 में कि कल हमारे साथ क्या होगा कोई भी नहीं जानते हैं। हमारे जीवन हमारे हाथों में नहीं है, तो इसी प्रकार हम जीवन में आगे बढ़े। आइए हम सब खड़े हो जाएं, यीशु को धन्यवाद दे। अभी हम गाने के द्वारा यीशु को हम धन्यवाद देंगे। जो वचन हम लोगों ने सुना, सबसे पहले धन्यवाद दे कि ईश्वर प्यासा है हम लोगों के लिए, हमें प्राप्त करने के लिए, हमें अपनाने के लिए, अपने बाहों में लेने के लिए ईश्वर बहुत प्यासे हैं। और हम भी उसी प्रकार ईश्वर के लिए प्यासे रहें, ईश्वर को पाने के लिए, उनके वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए। चाहे हमारे जीवन के हर एक अवस्था में, हर एक समय सबसे ज्यादा इच्छा यह होनी चाहिए कि ईश्वर की महिमा के लिए जीवन बिताए, ईश्वर की स्तुति आराधना करते जीवन बिताए, आत्मा को बचाते हुए, सुरक्षित रखते हुए जीवन बिताए। हम स्तुति आराधना करते हुए प्रभु की महिमा गाएं।